औरत के शरीर पर कब्जा करने के लिए लड़के ने सीधे अपना जादू चला दिया। औरत तुरंत इशारा समझ गई और उसके पीछे पीछे बाथरूम में चली गई। इस तरह दोनों ने बाथरूम में एक कसी हुई और रोमांचक मुलाकात पूरी कर ली। मगर औरत इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी अजीबोगरीब हरकतों ने पति के मन में पहले ही शक पैदा कर दिया था। पति देख रहा था कि उसके कपड़े पहले से ज्यादा भड़कीले हो गए हैं और मेकअप का वक्त भी पहले से 1 घंटा ज्यादा हो गया। मर्द की छठी इंद्री उसे बता रही थी कि बीवी शायद किसी और के प्यार में पड़ गई है, मगर सालों का वैवाहिक रिश्ता होने की वजह से पति उससे सीधे सीधे सवाल नहीं कर पाया। दिल का शक मिटाने के लिए पति ने प्राइवेट जासूस बुलाया और उसकी चोरी छिपे जांच करवाने लगा। जब वह पागलों की तरह अपने प्रेमी के साथ लिप्त थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इस आवारगी की वजह से पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। कॉनी एक गृहिणी थी। 40 पार होने के बावजूद उसमें आकर्षण बरकरार था। एक समझदार फरमाबरदार बेटा, एक कामयाब पति और रहने को आलीशान बंगला। ये ऐसा परिवार था जिसे देखकर हर कोई रश्क करता था, मगर एक तूफान ने आकर यह सब तोड़कर रख दिया। उस दिन कॉनी बाजार से सामान लेकर लौट रही थी कि बेहद तेज तूफान आ गया। खराब मौसम की वजह से उसे कोई टैक्सी नहीं मिल पा रही थी। मजबूर होकर कॉनी तेज हवाओं में मुश्किल से चलती हुई बस स्टॉप की तरफ बढ़ी। न जाने यह किस्मत का खेल था या ईश्वर की मर्जी। तेज हवा का एक झोंका उसे उड़ाकर सीधे एक नौजवान की बाहों में ले गया। दोनों ने झटपट एक दूसरे से माफी मांगी, बिना जाने कि इसी पल से किस्मत का पहिया घूम चुका था। जब कॉनी लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों पर बैठी तो लड़के ने देखा कि उसका घुटना छिल गया था। भलमनसाहत में उसने तुरंत कॉनी को बताया कि उसका फ्लैट ऊपर ही है और अगर वह बुरा न माने तो ऊपर जाकर उसका घुटना साफ कर लिया जाए। शायद उसकी मजाकिया बातों में आकर कॉनी सामने से आती टैक्सी को छोड़कर लड़के के साथ उसकी बिल्डिंग में चली गई, मगर अंदर घुसते ही पता चला कि लिफ्ट खराब है। इस वक्त कॉनी ने ऊपर जाने का इरादा छोड़ देना चाहा, पर सामने खड़े लड़के के गर्मजोशी भरे इसरार पर वह अपने जख्मी घुटने को घसीटते हुए उसके साथ सीढ़ियां चढ़ गई। जब कॉनी ने घाव साफ कर लिया और शुक्रिया कहकर जाने लगी तो लड़के ने उसे कॉफी पीने के लिए रोक लिया। बेटे के स्कूल से लौटने की चिंता में कॉनी ने लड़के का फोन मांगकर घर की नौकरानी को सारी बात समझा दी। उसे क्या पता था कि उसी वक्त उसकी खून से सनी पतली लंबी खूबसूरत टांगों ने जवान लड़के के मन में गलत ख्याल भर दिए। जब वह नौकरानी को रात के खाने के बारे में बता रही थी तो लड़के ने फिक्रमंदी दिखाते हुए उसके घुटने पर बर्फ रख दी। यह अचानक हुई जिस्मानी छुअन उसे चौंका गई और वह सोचने पर मजबूर हो गई कि लड़के की नीयत शायद ठीक नहीं। वह फौरन खड़ी होकर वहां से भाग जाना चाहती थी। उस नौजवान और दिलचस्प पॉल को देखते हुए कॉनी को लगा कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगी, इसलिए झटपट पलटकर घर जाने के लिए बढ़ी। तभी पॉल ने उसे फिर रोका और कहा कि वह एक लेखक भी है और कॉनी को यादगार के तौर पर एक किताब भेंट करना चाहता है। इस आग्रह को टाल पाना मुश्किल था, इसलिए कॉनी ने बुक शेल्फ से एक किताब उठा ली, लेकिन घर लौटने के बाद वह खुशमिजाज और मजाकिया पॉल को दिमाग से निकाल नहीं पाई। अगले दिन वह खुद को रोक न सकी और उसने पॉल की दी हुई किताब उठाकर देखने लगी कि उसमें क्या लिखा है। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक कार्ड फिसलकर गिर गया। झुककर उठाकर देखा तो वह पॉल का फोन नंबर था। तजुर्बेकार कॉनी समझ गई कि उसका इरादा क्या है। फिर भी जब वह एक फोन बूथ के पास से गुजरी तो धोखे में आकर उसने वह कार्ड निकाल लिया। हिचकिचाहट से भरे दिल से उसने पॉल का नंबर मिलाया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया, जिससे उसे एक अजीब सी मायूसी हुई। जैसे ही उसने फोन रखना चाहा, उधर से पॉल की आवाज आई। वह झट से दोबारा फोन कान से लगाकर सुनने लगी। पॉल ने कहा कि वह उसके लिए कॉफी बनाएगा। ये सुनते ही उसने अपनी हाथ की कॉफी एक तरफ फेंक दी। उसकी शोख बातें सुनकर वह खुशी से फूली नहीं समाई और उसके चेहरे पर किसी लड़की सी शर्माहट और घबराहट तैर गई। वह तेजी से पॉल के घर पहुंच गई। पहली मुलाकात के उलट अंदर जाते ही उसने पॉल से अपना कोट उतरवा लिया। पॉल ने पहले से रूमानी संगीत भी लगा रखा था। उस मीठी धुन के माहौल में दोनों बेइरादा थिरकने लगे और पॉल लगातार उसे शोक शोक बातें सुनाता रहा। कॉनी को एक ऐसी कशिश महसूस हो रही जिसे वह रोक नहीं पा रही थी। तभी अचानक संगीत बंद हो गया और कॉनी एकदम हकीकत में लौट आई, जैसे उसे नींद से जगा दिया गया हो। उसे अपने पति की याद आई। अंदरूनी ग्लानि ने उसे फिर भागने पर मजबूर कर दिया, मगर पॉल के दबदबे के आगे आखिरकार कॉनी झुक ही गई।
और जवान जोशीले पॉल ने उसे वह तनाव और रोमांच दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वापसी की मेट्रो में बैठी वह खुशी और गम में डूबी थी। पति के प्रति बेवफाई का एहसास उसे सख्त शर्मिंदा कर रहा था, मगर जोश से भरे पॉल की याद उसके होंठों की मुस्कान को रोक नहीं पा रही थी। अगले दिन अपराध बोध घटाने के लिए उसने पति के लिए कपड़े खरीदे और खुद जाकर उनके दफ्तर में दिए। एक कहावत है कि उसे टोपी भी खरीदनी चाहिए थी। बीवी को यूं अचानक दफ्तर आया देख पति बेहद खुश हुआ। दोनों का रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा था, इसलिए पति एडवर्ड ने उसकी हरकतों पर कोई शक नहीं किया। लेकिन रात में जब कॉनी घर के काम कर रही थी तो बार बार उसे पॉल के साथ बिताए मजे के पल याद आने लगे। पति उसके पास आकर खड़ा हो गया, पर उसे पता ही नहीं चला। आने वाले दिनों में वासना का यह जुनून उसे अंजाम की परवाह किए बिना और गहराई में धकेलता गया। वह काम से वक्त चुराकर पॉल से मिलने लगी और नए नए अंदाज दिखाने वाला पॉल उसे हर बार एक अलग अनुभव देता। यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट में भी दोनों ने अनोखी हदें पार की। मगर जो शीशे के घर में रहता है वाली कहावत है। एक दिन वह पॉल के साथ किसी रेस्तरां में चिपक रही थी, तभी पति के एक अधीनस्थ ने उन्हें देख लिया। बाद में जब पति एडवर्ड उस कर्मचारी की काम की गलतियों पर सख्त नाराजगी जता रहा था तो उसे क्या पता था कि गुस्से में आकर वही आदमी सारी पोल खोल देगा। अधीनस्थ के तानों से एडवर्ड वहीं जड़ होकर रह गया। उसके दिमाग में बीवी की हाल की सारी अजीब हरकतें घूमने लगीं। दिल की गहराइयों से वह नहीं मानना चाहता था कि उसकी सुशील और समझदार बीवी घर को धोखा दे सकती है, लेकिन शक मिटाने के लिए उसने फिर भी प्राइवेट जासूस की मदद ली। रात को घर लौटकर एडवर्ड ने कॉनी से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है, जबकि असल में वह जासूस को जांच का मौका देना चाहता था। अगली सुबह रवाना होते वक्त उसने सोती कॉनी को नहीं जगाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉनी की नींद तो पहले ही उड़ चुकी थी। पति के जाते ही उसने फौरन सेक्सी कपड़े निकाल लिए और दिल ही दिल में रोमांच के लिए बेचैन हो गई। वाकई अपने अंदाज में माहिर पॉल ने कभी उसे मायूस नहीं किया। एक धुंधली रोशनी वाले सिनेमा घर में दोनों ने एक असाधारण अनुभव किया और फिर मजे लेते हुए बाहर निकल आए। अभी वे आपस में ठिठोली कर ही रहे थे कि छुपकर सब देख रहे जासूस ने सारी तस्वीरें खींच लीं। जब एडवर्ड ने वे तस्वीरें देखीं तो उसका सिर चकरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कभी इतनी नेक बीवी इतनी गिर सकती है। जासूस से मिले पते पर वह पॉल को ढूंढने निकला, लेकिन एक पति के नाते उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। उसे क्या मालूम था कि जब वह नीचे आते जाते सोच रहा है, ठीक उसी वक्त अभी अभी रोमांच खत्म कर भागती हुई उसकी बीवी उसकी नजरों से गुजर गई। दिल में उठती जबरदस्त टीस के बाद एडवर्ड ने ऊपर जाने का फैसला किया। जब उसने अपना परिचय दिया तो पॉल ने तनिक भी घबराहट नहीं दिखाई और बड़े इत्मीनान से उसे अंदर बुला लिया। एडवर्ड के पूछने पर उसने रुखाई से कॉनी से मिलने की सारी दास्तान सुना दी, मुलाकातों की तारीखें और गिनती तक बता दी। उस बेतरतीब लड़के और अस्त व्यस्त बिस्तर को देख एडवर्ड को बेइंतहा जिल्लत महसूस हुई। जब उसने देखा कि वह क्रिस्टल बॉल जो उसने अपनी बीवी को तोहफे में दी थी वह भी यहाँ रखी है तो एडवर्ड का दिमाग फटने लगा। जोरदार गुस्से से उसकी सांस रुकने लगी और आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अंदर की आग पर काबू न रख पाने की वजह से उसने वही क्रिस्टल बॉल उठाकर पूरी ताकत से पॉल के सिर पर दे मारी। बिना तैयारी के बैठे पॉल का सिर फट गया और वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पॉल को परलोक सिधारता देख एडवर्ड का होश लौटा और वह धम्म से बिस्तर पर बैठ गया। होश पूरी तरह वापस आने के बाद उसने फौरन सबूत मिटाने शुरू कर दिए। अपनी हर निशानी को खत्म करने के बाद उसने लाश को बैग में पैक कर ले जाने का फैसला किया। तभी उसके मोबाइल पर बीवी की कॉल आई और उसका छोड़ा संदेश सुनकर एडवर्ड पूरी तरह टूट गया। अगर यह फोन कुछ मिनट पहले आ जाता और उसे बीवी के दिल की असली हालत समझ आ जाती तो शायद यह हादसा न होता, मगर अब जो हो चुका था उसे एक पल भी गंवाए बिना आगे बढ़ना था। उसने फर्श पर पड़े खून को पूरी तरह साफ किया, लाश उठाकर गाड़ी की और तेजी से घर की तरफ चल दिया। आधी रात को बीवी के सो जाने के बाद एडवर्ड चुपके से उठा और गाड़ी एक कूड़ेदान ले गया। अंधेरी रात का फायदा उठाकर उसने पॉल की लाश वहां फेंक दी, लेकिन जल्द ही कूड़े के मजदूरों ने लाश देख ली और पुलिस सुरागा मिलते ही कॉनी के घर पहुंच गई। पॉल की मौत की खबर सुनकर कॉनी सकते में आ गई, मगर पति को पास देख वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोली कि वह सिर्फ एक बार पॉल से किताब खरीदने गई थी और उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। पुलिस के जाने के बाद हालांकि वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह चोरी छिपे रोने का मंजर उसका पति देख रहा है। कुछ दिनों बाद जब कॉनी पति के कपड़े ड्राई क्लीनर्स से लेकर आई तो उसे एडवर्ड के कोट की जेब से एक लिफाफा मिला। खोलकर देखा तो उसमें पॉल के साथ अपनी तारीखों की सारी तस्वीरें थीं। वह सकते में रह गई। मतलब पति को बहुत पहले से उसके चक्कर की भनक थी, फिर उसने कभी जिक्र क्यों नहीं किया? और फिर अचानक पॉल की मौत, यह सोचकर उसकी रूह कांप गई।
घर लौटकर उसने गौर किया कि जो क्रिस्टल बॉल उसने पॉल को दी थी वह भी वापस घर के शोकेस में रखी है। इन तमाम सुरागों से वह लगभग तय कर चुकी थी कि पॉल का कत्ल उसी के पति ने किया है। रात होते ही कॉनी से रहा नहीं गया। पति के सवालों का सामना करते हुए कॉनी के पास कोई जवाब नहीं था। वह शर्मिंदा सी सिर झुकाए खड़ी रही। पति के दिल चीर देने वाले अल्फाज ने पति पत्नी के बीच की सारी झूठी परतें उतार दी। कॉनी समझ चुकी थी कि उसने अपने हाथों अपना खुशहाल घर बर्बाद कर लिया। जब वह शर्मसार होकर पुरानी तस्वीरें देख रही थी तो अनजाने में उसने वही क्रिस्टल बॉल उठा ली। तब उसे पता चला कि बॉल का बेस खुलता है और उसमें पति के प्यार भरे हाथों लिखे जज्बात के खत हैं और उन तीनों की एक फैमिली फोटो। इस पल कॉनी को सच्चाई समझ आ गई। केवल उसका पति ही उसका सहारा है और परिवार ही उसका अड्डा। पति के जुर्म को छुपाने के लिए उसने पॉल के साथ खिंचवाई सारी तस्वीरें जला दी। जलती लपटों को देखते हुए उसके ख्याल फिर उसी पहले दिन पर लौट गए जब वह पॉल से मिली थी। फर्क इतना था